मैं हूँ आपका प्रोजेक्ट कोच दीपक गोवर्धन है। मैं आज आपके सामने एक लेके आया हूँ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। एक्चुअल में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इंडस्ट्री के यूज के लिए प्रोजेक्ट कहना इसके लिए अच्छा रहेगा। तो इंडस्ट्री में यूज होने जैसा ये जो प्रोजेक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि कौन से प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। तो जो प्रॉब्लम्स कंपनीज में मोस्टली आते हैं, इरेगुलर मेंटेनेंस इन कंपनी, जो कंपनीज रहते हैं इनको मेंटेनेंस, जो उनके मशीन रहते हैं उनको मेंटेन करने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस का शेड्यूल करना जरूरी होता है। तो ये शेड्यूल में कभी डिस्टर्बेंस आ जाता है, कभी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो इसकी वजह से जो वो कर नहीं पाते। तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए अपना प्रोजेक्ट जो रहेगा वो काम में आएगा। सेकेंड पॉइंट जो है वेयर एंड टेयर इन मूविंग पार्ट। ये जो मशीन रहती है इसमें जो मूविंग पार्ट्स रहते हैं इनको अगर रेगुलरली आप ऑयलिंग या ग्रीसिंग नहीं करोगे तो इसमें वेयर्स और टीयर्स जरूर होंगे। तो ये भी ये एलिमिनेट करने के लिए हम प्रोजेक्ट उस हिसाब से सोचेंगे। थर्ड चीज़ है ह्यूमन एरर्स। अगर मेंटेनेंस अगर शेड्यूल के हिसाब से होगा भी तो भी कभी कभी जो आदमी लोग रहते हैं उन लोग ह्यूमन एरर्स उसमें कर देते हैं कि कहीं पे ग्रीस लगाया, कहीं पे ग्रीस नहीं लगाया, ये ऑयलिंग किया, कहीं पे कोई मशीन छोड़ दिया। तो ऐसे ह्यूमन एरर्स जो रहते हैं ये होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। और ये शेड्यूल्ड मेंटेनेंस करने के लिए मैन पावर एक रिक्वायर्ड होती है। जो मैन पावर भी अपने को एलिमिनेट करने का हम सोचेंगे कि कम से कम मैन पावर लगे अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने के बाद में। सो आइडिया क्या है कि नॉर्मली ग्रीसिंग करने के लिए या ऑयलिंग करने के लिए ना उसके पंप्स आते हैं, या फिर उसको गन बोल सकते हैं। ये गन्स रहते हैं जिसको आप रेसिप्रोकेट करोगे तो ये गन्स में से प्रेशराइज ग्रीस या प्रेशराइज ऑयल बाहर निकलता है, जिससे आप मशीन जो रहेगा ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर सकते हो। तो ये जो ग्रीस गन्स है ये ऑटोमेटिक हो जाए, ये ऑटोमेटिकली चले, ऐसा कुछ सिस्टम उसमें आना चाहिए। दूसरी को बात जो रहेगा मल्टी नोजल विथ पाइपलाइन, मीन्स ये जो ग्रीस गन है इसमें हम पाइपलाइन बनाएंगे, हर मशीन तक वो जानी चाहिए और इसमें नोजल्स भी होने चाहिए अलग अलग हर मशीन के लिए। तो सॉल्यूशन क्या है, मतलब ये कैसे बनाया बनाया जाए। तो ऑटोमेटिक वीकली एंड मंथली ऑफ उसमें सिस्टम होना चाहिए कि एक तो या तो आपका मेंटेनेंस जो रहेगा वो शेड्यूल्ड रहेगा मंथली या फिर वीकली। तो वीकली एक दिन के लिए वो ऑटोमेटिकली चालू होना चाहिए, या मंथली एक दिन के लिए ये ऑटोमेटिकली चालू होना चाहिए, ऐसा सिस्टम उसमें होना चाहिए। न्यूमेटिकली ऑपरेटेड चाहिए, क्योंकि जब कंपनी शटडाउन लेती है तो कंप्रेसर के टैंक में नॉर्मली आपको एयर जो रहेगी, एयर हमेशा फील्ड रहेगी। तो अगर अगर आपके पास कुछ ऑन करने के लिए कोई डिवाइस भी नहीं है तो भी आप कंप्रेस्ड एयर से आपका जो एप्लीकेशन है ये चला सको, इसके लिए न्यूमेटिकली वो ऑपरेटेड होना चाहिए। थर्ड जो चीज़ है एडजस्टेबल टाइम डेट सिस्टम। अभी कैसा है कि हर कंपनी अपने ईयरली उनके कुछ रूल्स सेटअप कर देते हैं, जैसे कि वीकली उनको वो एक दिन मेंटेनेंस शेड्यूल करते थे, तो शायद वो बाद में जाके 2 दिन करे, या मंथली एक बार कर रहे थे तो मंथली 3 बार करे या 4 बार करे। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम एडजस्टेबल फैसिलिटी इसमें होनी चाहिए। सो ये तीन जो चीज़ें हैं ये याद रख के हम लोग ने ये जो प्रोजेक्ट है ये डिजाइन किया हुआ। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो बड़ा सा दिख रहा है जिसमें बहुत सारे नोजल दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में है ग्रीस गन। तो ये ग्रीस गन क्या होता है कि नॉर्मली अगर हाथ से आप ये हाथ से अगर इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो यहाँ से आउटपुट आपको मिलता है प्रेशराइज्ड ग्रीस, या नॉर्मल ग्रीस भी बोल सकते हो। तो ये जो ग्रीस रहता है तो ये ग्रीस आपको मशीन में डालना होता है। तो हम लोग ने क्या किया है कि ये रेसिप्रोकेशन को हम लोग ने डाल दिया है एक न्यूमेटिक सिलेंडर। ठीक है, न्यूमेटिक सिलेंडर जैसे ही पंच रेसिप्रोकेट करेगा तो आगे यहाँ से निकलने वाला जो ग्रीस रहता है उसको हम लोग ने एक पाइपलाइन दिखाया हुआ है और मल्टीपल नोजल दिखा हुआ, जैसे कि ये नोजल है लेथ मशीन के ऊपर, ये नोजल है ड्रिल मशीन के ऊपर, आगे का शेपिंग बेंडिंग मशीन की, ऐसे अलग अलग टाइप में के मशीन जो रहेगा वहाँ पे जाके आप इनकी नोजल छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीस वहाँ तक पहुँचा देगा। और बाद में जब आपकी मशीन रनिंग कंडीशन में दूसरे दिन आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली गियर्स एक दूसरे को एंगेज होके वो जो ग्रीस है वो उस पूरे रीजन में फैल जा सकता है। तो ये तो हो गया न्यूमेटिकली वो ऑपरेट कैसे होगा।
लेकिन ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जो अपन उसको बोल रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली वीकली वन डे ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, ये सिस्टम हम लोग कैसे करेंगे? तो उस सिस्टम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि न्यूमेटिक सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए ना वॉल लगते हैं, 5x2 5x3 ऐसे अलग अलग टाइप्स के वॉल रहते हैं, वो लगते हैं। तो हम लोग उसमें जो सोलेनॉइड वॉल यूज कर रहे हैं वो सोलेनॉइड टाइप का रहना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होना चाहिए। नॉर्मली मैनुअल ऑपरेटेड भी मिलता है, सोलेनॉइड वॉल भी मिलता है। तो सोलेनॉइड वॉल हम लोग इसलिए बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है। जैसे आप उसको सिग्नल दोगे वो इसका रेसिप्रोकेशन स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो एसवी है, ये एसवी को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल बॉक्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक क्लॉक। तो ये एसवी जो रहेगा ना, तो एसवी को हम लोग क्या करेंगे, जो सिग्नल्स उनको उसको देना है तो वो हम एक पर्टिकुलर कंट्रोल बॉक्स से देंगे। ये कंट्रोल बॉक्स में क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रिक क्लॉक रहेगा जिसमें हम लोग टाइमिंग जो रहेंगे ये ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसमें अराउंड 12 to 15 टाइप्स के प्रोग्राम आप फीड करके रख सकते हो। जैसे कि वीकली ये सिर्फ मंडे को स्टार्ट होना चाहिए जिस दिन कंपनी बंद हो, या फिर आप मंथली आप ऐसा कर सकते हो कि मंथली हर संडे को ये चालू होना चाहिए, या फिर मंथ के फर्स्ट संडे को ये चालू होना चाहिए। ये चालू कब होना चाहिए, उसके बाद में अराउंड 5 to 8 मिनट्स के बाद में ये ऑटोमेटिकली बंद होना चाहिए। तो ये पूरा डिसाइड करता है ये कंट्रोल बॉक्स, और ये एडजस्टेबल होता है। तो इस टाइप से हम लोग का ये ये जब आपका ग्रीसिंग अगर आपके सब मशीन को प्रॉपरली हो जाएगा तो वेयर के चांसेस वगैरह सब कुछ कम हो जाएंगे। जैसे तो अभी हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। तो एप्लीकेशन जो नॉर्मली वर्कशॉप रहते हैं, यहाँ पे 4-5 मशीन रहते हैं, लेग मशीन, ड्रिल मशीन, जिसको रेगुलर ग्रीसिंग की जरूरत होती है। इस टाइप के वर्कशॉप में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारी मशीन अवेलेबल रहती है, तो यहाँ पे वो बहुत सुटेबल रहेगा यूज करना उसको। अलग अलग जगह पे आपको पाइपलाइंस बिछानी है और नोजल जो रहेगा आपके मशीन के जो मूविंग पार्ट्स के बॉक्स रहता है उसमें आपको देना है, तो यहाँ पे यूज होता है। रेलवे सिकलाइन, जैसे रेलवे में सिकलाइन होती है, सिकलाइन मतलब एक्चुअल में जब आप बीमार होते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हो सिक होने के बाद में, वैसे ही जब ट्रेन सिक होती है तो वो जहाँ पे मेंटेनेंस की जाती है उसको बोलते हैं सिक लाइन। तो रेलवे के जब सिक लाइन में उसका मेंटेनेंस होता है तो वहाँ पे आपका जो ग्रीसिंग वगैरह रहता है ये ग्रीसिंग वहाँ पे कैरी आउट हो सकता है। शिप यार्ड होता है, शिप में भी बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, मूविंग पार्ट्स, उसको भी ग्रीसिंग करने की जरूरत पड़ती है रेगुलर मेंटेनेंस के टाइम पे। तो ये शिप यार्ड जो रहेगा वहाँ पे ये यूज हो सकता है। और यही सेम सिस्टम अगर आप इसे हाथ से ग्रीस या ऑयल निकाल दो तो उस टाइम पे ये जो रहेगा आप इसको ऐसे कूलेंट भी यूज कर सकते हो कि सीएनसी में जो रेगुलर कूलेंट फिलिंग प्रोसेस होता है, इस ग्रीस की जगह पे कूलेंट डाल दोगे तो वहाँ पे भी ये यूज हो जाएगा। हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट टॉपिक है वो लिखा नहीं है, आप इसको आपके हिसाब से नाम दे सकते हो क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट है। मैं इसको नाम देता हूँ न्यूमेटिक ऑपरेटेड ऑटोमेटिक मल्टी पॉइंट ग्रीस। सब लंबा चौड़ा मैं नाम दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हो, आप देख सकते हो। तो मैं फिर से बता देता हूँ, न्यूमेटिक ऑपरेटेड ऑटोमेटिक मल्टी पॉइंट ग्रीस गन, ऐसा भी नाम दे सकते हो, या आपके हिसाब से आप कुछ भी नाम जो रहेगा आप दे सकते हो, सब प्रॉब्लम नहीं है। सो इसी टाइप के और भी वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब